नमस्कार मित्रों, मैं धनाराम परियार वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से एक बुद्धिमती नाम की जो महिला है वो अपनी बुद्धि कौशल के माध्यम से अपने और अपने दो बच्चों की क्या है एक भयंकर शेर से रक्षा करती है। तो इस कहानी में बुद्धि निपुणता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी बुद्धि का यूज करके प्रयोग करके अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो कहानी इस पाठ की कहानी को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत गुरु पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ बुद्धि बलवती सदा। ये पाठ है वो किस कथा ग्रंथ से संकलित किया गया? तो आप लिखेंगे सुख सप्ततिः। क्या लिखेंगे? सुख सप्ततिः। तो प्रस्तुत पाठ है वो सुख सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा समग्रितो अस्ति। यानी ये पुस्तक पाठ है वो सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संकलित किया गया है या संपादित किया गया है। अत्र पाठ्यांशे इस पाठ्यांश में स्वलघु पुत्र व्याम अपने स्वलघु यानी अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन यानी जंगल के रास्ते से पितुग्राम यानी पिता के घर यानी अपने पीहर प्रति इनकी ओर गजंत्याम बुद्धिमती नाम्याम महिलायाम मति कौशलाम पदिश्रुताम वर्तते। यानी इस कहानी के माध्यम से इस पाठ के अंश में अपनी लघु छोटे पुत्रों के साथ में जंगल के रास्ते से अपने पेड़ की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की जो महिला है अपने बुद्धि कौशल को प्रदर्शित करती है। सा पुरुत वह सा यानी वह पुरुत यानी सामने समागत उसने पुरुत यानी सामने समागत यानी आए हुए से को भी वितम उत्पाद्य यानी भयभीत करके तत्ता यानी निवारती उसका निवारण उसे निवारण प्राप्त करती है। एवं कथा ये जो कथा है वो नीति निपुणियों यानी नीति निपुण सुख सारिकाओं यानी सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से सदवती के विकास के लिए यहाँ पर प्रेरित की गई है। तो पाठ को शुरू करते हैं। अस्थि देवलाख्यो ग्राम। अस्थि यानी देवलख्यो नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती स्म। तत्र यानी वहां पर राजसिंह यानी राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी राजपुत्र का मतलब है राजकुमार वस्ती यानी रहता था। वहां पर एक राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्य बुद्धिमती पुत्र देव पिता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा का मतलब है एक बार केनापि यानी किसी आवश्यक कार्य से तस्य यानी उसकी भार्य यानी पत्नी जिसका नाम था बुद्धिमती स्व पुत्र पिता यानी अपने पुत्रों के साथ में पितुग्राम यानी पीर की ओर चलिता यानी जा रही थी। मार्गे यानी रास्ते में गहन कानले सा एकम व्याघ्रम दृष्ट यानी मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। घने जंगल में रास्ते में एक बाघ यानी शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगतम दृष्ट्वा दास्यात् पुत्रम चपेटयाम प्रत्यम जगात कथम एकेशो व्याघ्रम भक्षणाय कलम कुरुत। यानी वह शेर को आता हुआ देखकर यानी वह व्याघ्रम आगतम यानी बाघ शेर को आते हुए दृष्टवा ने देख करके दृष्टि आते नहीं दुलई से या दृष्टिता से
पुत्र यानी पुत्रों को चपेटेगा। चपेटेगा मतलब है थप्पड़ से, प्रहत्य यानी मार करके या प्रहार करके, मार करके प्रहार करके, जगात। जगात यानी कहा कथम एक केसो, यानी एक केस कस, एक एक कस यानी एक एक या एकम एकम। कहा कि कथम एक यानी किस प्रकार से एक एक व्याग्रम भक्षणाएं कलम कुरुत यानी बाघ, व्याग्रम यानी बाघ को भक्षणा यानी खाने के लिए, कलम यानी झगड़ा, कुरुत यानी कर रहे हो, यानी अपने पुत्र को बाघ को शेर को आते हुए देख करके उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और बोली क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्ता विभाज्यम भुज्यताम, यानी एक, यह एक ही है, अयम यानी यह एक ही है, दिभाज्य यानी इसे बांट कर या टुकड़े करके, भुज्यताम यानी खा लेना। क्या कहती हैं, यह एक ही है, इसके टुकड़े करके या विभाजन करके बांट करके खा जाना। पश्चात अन्यम नित्यम कच्चित लक्ष्य थे, पश्चात यानी इसके बाद में दूसरा देखा या ढूंढा जाएगा। इसके बाद में पश्चात यानी इसके बाद में कोई दूसरा देखा या ढूंढा जाएगा। इति सुत्वा बाघमारी किंचित मिति मत्वा व्याघ्रों भयात कुलाचितों नष्ट। ऐसा सुनकर के, इति का मतलब है ऐसा सुनकर के, इति सुत्वा यानी ऐसा सुनकर के, बाघमारी यानी बाघ को मारने वाली, बाघमारी का मतलब है बाघमारी, किचिम यानी किंचित अयम इति यानी कोई ये बाघ मारी है, ऐसा सुनकर के बाघ मारी मान करके, व्याघ्र यानी व्याघ्र है, भयाकुलोचित यानी भयभीत होकर के, भयाकुलोचित यानी भय से व्याकुल होकर के या भयभीत होकर के, नष्ट यानी भाग गया, क्या है नष्ट यानी भाग गया। तो इस पैराग्राफ में मध्य बताइए कि किस प्रकार एक देवल गांव के अंदर एक राज सिंह नाम का जो राजपुत्र था, और एक बार किसी कार्य, आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी है बुद्धिमती, वो अपने पुत्र के साथ में अपने पिता के पीछे जाती है, और मार्ग में घने जंगल के अंदर उसने एक शेर को देखती है, और वो शेर है को सामने आकर देखते हुए दृष्टा पूर्वक अपने पुत्र को चपेटा यानी थप्पड़ से पार करते हुए कहा कि क्यों एक एक खाने के लिए कला यानी झगड़ा कर रहे हो। यह एक ही है, इसे आपस में बांट करके खा लो, पश्चात दिन इसके बाद में दूसरा कोई देखेंगे। ये कोई बाघ मारी है ऐसा मान करके जो बाघ था वो भय से व्याकुल, भय से यानी डर करके नष्ट यानी वहां से भाग जाता है। निज बुद्ध्याम विमुक्तम सा भयाद व्याघ्र से भामिनी अन्योर अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महत्व बोयात। ये श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक में बताया गया है कि सा यानी वह, भामिनी यानी वह, भामिनी यानी बुद्धिमती, रूपमती, बुद्धिमती रूपमती, वह बुद्धिमती रूपमती निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि से, व्याघ्र यानी व्याघ्र की यानी बाघ के भयात यानी भय से, विमुक्ता यानी विमुक्त होती है। लोके
अन्योरपि यानी संसार में, अन्य अपी का मतलब है अन्य, अन्य भी बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान जो लोग हैं, जो बुद्धिवान लोग हैं, महतो भयात मुच्यते यानी महान महान महत्व यानी महान भयात यानी भय से मुच्यते यानी छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वह सा यानी वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई, और संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि के द्वारा महान बुद्धि के से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा किंचित धूर्त सिंकलः हसनः यानी भय से भयभीत भयभीत शेर बाघ को देखकर कोई धूर्त सिंहार है वो हंसता हुआ, हसन यानी हंसता हुआ बोला, आहा यानी बोला, भवान कुत्र भयात पलयित, भवान यानी आप, कुत्र यानी किस, भयात यानी भय से, पलयित यानी भाग रहे हो। तो व्याघ्र कहता है गच गच जंबुक, क्या कहता है, जाओ जाओ, जंबुक कहते हैं गिद्दड़ या सिहार, जाओ जाओ सिहार, तुम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुड़ यानी गुप्त प्रदेशम यानी स्थान पर चले जाओ। ये तो क्योंकि, ये तो का अर्थ है क्योंकि, व्याघ्रमाणी इति याम शास्त्रं श्रूयते तया अहम हंतुम आरंभ परम गृहीत कर जीवितम नष्ट शीघ्रम तद्गतः, यानी यत यानी क्योंकि, ये तो यानी क्योंकि, बाघ मारी थी यानी बाघ को मारने वाली स्त्री, यानी जो शास्त्र श्रुते, जो शास्त्र में सुना जाता है, तद हम, वह मुझे, तद यानी वह, हम यानी मुझे, हंतुम आरंभ मारने वाली ही थी, परम यानी परंतु, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित कर जीवित का मतलब पान हथेली पर रखकर, तदनी उसके, अग्रत यानी सामने से, उसके सामने से मैं शीघ्र भाग आया हूं, नष्ट यानी शीघ्र भाग आया हूं। ये संकाल कहता है व्याघ्रम त्वयम महत कौतुकम आवेचितम यद मानुषव अपि विवेति, क्या कहता है सिहार गिद्दड़, क्या कहता है, हे बाघ, बाघ यानी हे बाघ, तब यानी तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आवेदित यानी बताई गई है कि यत यानी तुम, मनुष्याद अपि विवेति यानी मनुष्य से भी डरते हो, कि तुम्हारे द्वारा एक महत्वपूर्ण यानी बात बताई गई कि तुम है ना मनुष्य से भी विवेति यानी डरते हो। व्याघ्र यानी बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मयाम स आत्मम पुत्र एकेशो माम माम तुम कलह मानो चपेटम प्रहति दृष्टा, यानी बाघ कहता है कि प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष रूप में ही मया यानी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, आत्म स आत्मम पुत्रम एकेशो यानी अपनी पुत्रों को एक एक करके, माम तुम का मैं मुझे, हंतु यानी खाने के लिए, कलही मानो यानी झगड़ा करते हुए, चपेटाया यानी थप्पड़ मारते हुए, प्रहंती यानी थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा यानी देखा गया, यानी शीघ्रता से मुझे देख करके
एक एक खाने के प्रति जो बच्चे जो क्रोध कर रहे थे, झगड़े आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनको थप्पड़ मारते हुए मेरे द्वारा देखा गया। जम्बुक स्वामीना यत्रास्ते शाब्दताम तत्र गम्यताम। जम्बू कहता है स्वामी, हे स्वामी, जम्बू कहता है हे स्वामी, यत्रास्ते जहां पर, यत्रास्ते यानी जहां पर, सा यानी वह, दूता यानी दूत, स्त्री तत्र गम्यताम यानी जहां पर वो दूत स्त्री है, तत्र यानी वहां पर, गम्यताम यानी जाइए, व्यग्र बाघ, त्वं पुनः तत्रम गतस्य सा समुखे अक्षिप्ते यदि तही तव्याम अहम हंतव्यम इति। क्या कहता है, हे बाघ, व्याघ्र यानी हे बाघ, त्वं यानी तुम्हारे, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहां पर, गते गतस्य यानी जाने पर, गतस्य यानी जाने पर, सा यानी वह, सा यानी वह, समुखम अक्षिप्ते यानी सामने देख ले, तई यानी तो हो, त्वा यानी तुम्हारे द्वारा, अम यानी मैं, हंतव्य यानी मार देना, यानी तुम है ना फिर से, तत्र यानी वहां पर, गतस्य यानी जाओगे, वहां पर वह स्त्री आपको यदि मार दे तुम्हें, तो मुझे तुम है ना मार देना। व्याघ्र क्या कहता है, व्याघ्र कहता है संकाल यदि त्वं माम मुक्तवम यासी तदाम वेल्या अवेला, वेला अपि अवेलाम स्यात्। क्या कहता है, हे सिहार, संकाल यानी हे सिहार, यदि त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मुक्तवा यानी छोड़कर, यासी यानी चले जाओगे, तदा यानी तब, वेला अब अपि अवेला स्यात् यानी तब शर्त भी अशर्त यानी व्यर्थ हो जाएगी, यानी तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी। जम्बू क्या कहता है, गिद्ध वापस बोलता है, यदि एवं तही माम निजले बंधुवाम चलम सत्वरम, यदि सियार क्या, सियार कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है, तई यानी तो, माम यानी मुझे, निज गले यानी अपने गले में, बंधुत्वा यानी बांध कर, सत्वरम यानी शीघ्र, चल यानी चलो, यदि ऐसा है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम मुझे है ना अपने गले पर बांध कर शीघ्रता, सत्वरम यानी शीघ्रता से चल यानी चलो, सव्यग्रम सव्यग्रह तदाम कृत्वा कानम यो, वो व्यग्र जो बाघ था वह वैसे ही करके जंगल में चला गया। संखालेन सहितम, संखालेन सहितम पुनः आयातम व्यग्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती, सिहार के साथ में, सिहार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर वह स्त्री देखकर बुद्धिमती जम्बूक कृतो उत्साहात व्यग्रात कथम मुचिताम परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुक आक्षिप्य अंगुलिया तजनीत उवाच रे धूर्तः त्वाम दत्तम महाम व्याघ्रम तयम पुरा विश्वास्य अदे एकमाननीय कथम यासी वद अधुना। क्या कहती है, बुद्धिमती ने दिमाग लगाया और बुद्धिमती ने बोला कि रे धूर्त, क्या कहते हैं,
सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ को किस प्रकार से मुक्त हो जाए। उसने सोचा, चिंतित उसने सोचा कि जुम्बक कृतोष उत्साहत, यानी जुम्बक यानी गिद्धड़ के द्वारा उत्साहित किए गए वेगरा तैनी बाघ से कथामिनी किस प्रकार से मुच्चितामिनी छुटकारा पाया जाए। परम लेकिन परंतु प्रति उत्पन्न मति, यानी जिसकी मति शीघ्र फैसला लेने वाली हो, सा यानी वह कौन, बुद्धिमती ने जमुक यानी गिद्धड़ को आशिपित्य, यानी उस बुद्धिमती ने गिद्धड़ को झिड़कती हुई और उंगली से धमकाते हुए बोली, क्या बोली कि रे रे धूर्त, रे रे धूर्त, रे रे धोखेबाज, तब यानी तुमने महाम यानी मुझे, तुमने मुझे व्यग्र तयम पुरा, यानी तुमने मुझे पुरा यानी पहले 3 भाग दिए थे। कितने भाग दिए थे? 3। विश्वास शिष्य, विश्वास दिलाकर भी आज अध्ययनी आज अन्य एक ही लेकर आए हो। कैसे जा रहे हो? एक ही लेकर आए हो। इति उक्तवा, इति प्लस उक्तवा यानी ऐसा कह करके दाविताम तरणम बागमारी भयंकरा, यानी ऐसा कर करके वह जो भयानक बाघ मारी थी, भयंकरा यानी भयानक बाघ मारी बाघ को मारने वाली, तरणम यानी शीघ्र, दावितानी दौड़ी, गलबंद संखाल यानी गले से बंधे हुए सियार वाला, व्याघ्रपी यानी बाघ भी, सहसा यानी अचानक, नष्ट यानी भाग गया। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्त अभवन्, अतः एवं उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी इसलिए कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है और बुद्धि के बल से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये था पूरे पाठ की जो गद्यांश की हिंदी व्याख्या। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद। नमो नमः।